इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में नेशनल हवाई हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग। नेशनल हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर सुखोई और हरक्यूलिस विमानों की लैंडिंग कराई गई। हाईवे के उद्घाटन से पहले एयर स्ट्रिप पर टचडाउन हुआ। हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनी है हवाई पट्टी। नेशनल हाईवे पर सुखोई विमान की गर्जना। रनवे पर बने एयर स्ट्रिप पर टचडाउन के बाद रफ्तार पकड़ी। टचडाउन के बाद रनवे पर रुका हरक्यूलिस। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान है हरक्यूलिस। बाड़मेर में हाईवे पर बना है 3.5 किलोमीटर का लंबा एयर स्ट्रिप। इमरजेंसी में वायुसेना इसे इस्तेमाल कर सकती है। अगले 2 दशकों में करीब 350 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में वायुसेना चीफ RKS भदौरिया का बयान। इस बार दिवाली पर अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। पिछले साल 5.5 लाख दीप जलाकर बना था रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार भव्य रामलीला होगी। रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी हिस्सा लेंगे। 5 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारियों का किया ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनावी प्रभारी बने। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब की जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के प्रभारी बने हैं। गोवा में देवेंद्र फडणवीस और मणिपुर में चुनाव प्रभारी होंगे भूपेंद्र यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मिले एलजेपी नेता। अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी में होने वाले कार्यक्रम का देने गए न्योता। कल दिल्ली में लालू यादव से मिलेंगे चिराग पासवान। सीएम नीतीश से भी मुलाकात का मांगा है वक्त। कहा पासवान के साथ काम कर चुके हर शख्स से मिलकर बरसी पर आने का न्योता दूंगा। मुलाकात के बाद चिराग ने कहा तेजस्वी के परिवार से हमारा लंबा रिश्ता रहा है। लालू जी और पिताजी के अच्छे संबंध थे, इसलिए मैं इन्हें आमंत्रित करने आया हूँ। चिराग पासवान से मुलाकात पर बोले तेजस्वी हम लोग घर के लोग हैं। सेहत ठीक रही तो लालू भी बरसी में होंगे शामिल। शरद पवार को अध्यक्षता में एनसीपी की बैठक जारी। अब IB चौहान सेंटर में पार्टी के 54 मंत्री और विधायक पहुंचे। मीटिंग में 2019 में विधानसभा चुनावों में हारे उम्मीदवार भी हुए शामिल। पवार सभी नेताओं से उनके विधानसभा क्षेत्रों में हो रही काम की जानकारी ले रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी को निर्देश देंगे। विधायकों की संख्या बढ़ाने पर भी मंत्र देंगे। नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बम से हमला हुआ। गेट पर फेंके गए 3 बम। अर्जुन सिंह के घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अर्जुन सिंह के घर पर बम फेंके जाने पर चिंता जताई। पुलिस से तुरंत कदम उठाने को कहा। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। कहा समझ नहीं आता बंगाल में सरकार चल रही है या गुंडों की अराजकता की बहार चल रही है। AIMM नेता असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में करेंगे रैली। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के CM नीतीश कुमार पर हमला। कहा बिहार सरकार चोर दरवाजे से लागू कर रही है NRC। भोपाल में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश यात्रा। PC शर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। हरियाणा के करनाल में किसानों का धरना जारी। मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे किसान। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले SDM के खिलाफ एक्शन होने तक नहीं हटेंगे किसान। प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से बातचीत का रास्ता निकालने में जुटा है प्रशासन। बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी भी मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठी हैं। महिलाओं ने कहा इंसाफ मिलने के बाद ही लौटेंगे। मिनी सचिवालय के सामने तंबू गाड़ने लगे हैं किसान। धूप और गर्मी से बचने के लिए शामियाना भी लगाया जा रहा है। करनाल में इंटरनेट सेवा पर रोक आज आधी रात तक और बढ़ाई गई। बल्क SMS सर्विस पर भी रोक। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर आज भी भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात की गया है। 40 कंपनियां तैनात हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चेतावनी। कहा अफसरों को मिनी सचिवालय में नहीं घुसने देंगे। सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकना ही पड़ेगा। सचिवालय का गेट बंद करने पर बोले चढ़ूनी। कहा हमारी जिंदगी का रास्ता सरकार ने बंद किया है। 2 दिन गेट बंद करने से नहीं पड़ेगा फर्क। सचिवालय का गेट बंद होने पर टिकैत ने कहा हमने किसी को नहीं रोका। सचिवालय के कर्मचारी दूसरे गेट से आएं और काम करें। किसान नेता राकेश टिकैत ने लंबी लड़ाई के दिए संकेत। सरकार नहीं मानी तो हम धरने पर बैठेंगे। अब 2 महीने में माने या 2 साल में माने सरकार। राकेश टिकैत को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं। कहा SDM को आज नहीं तो 10 दिन बाद मिल जाएगी क्लीन चिट। करनाल में किसानों के धरने पर बोले नकवी। कहा किसी के कंधे पर बंदूक रखकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर ये सारी चीजें हो रही हैं। किसानों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल को लेकर हरीश रावत का खट्टर सरकार पर हमला। कहा किसानों पर अत्याचार की धरती बन गया है हरियाणा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का मायावती पर हमला। कहा विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों के ऊपर नहीं जीत सकती। BSP 2007 के वो दिन चले गए हैं जब उन्हें 206 सीटें मिली। अफगानिस्तान संकट के बीच दिल्ली में रूस के NSA ने अजीत डोवल से मुलाकात की। बैठक में अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा। राजनीतिक सुरक्षा और मानवीय हालात पर हुई बात। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। सभी से इंसाफ करने और इस्लामी उसूल पर अच्छी हुकूमत चलाने की उम्मीद जताई। फारूक अब्दुल्ला की तालिबान सरकार को सलाह। कहा उन्हें हर मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तालिबान के खिलाफ काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं। दहशती बाराची इलाके में प्रदर्शन के दौरान विरोध जताया।
अफगानिस्तान के शहर फैजाबाद में भी महिलाओं का प्रदर्शन, रेजिस्टेंस फोर्स जिंदाबाद के लगाए नारे, तालिबान के फाइटर्स ने की महिलाओं की पिटाई। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को बनाया गया है कार्यकारी पीएम, मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी बने हैं डिप्टी पीएम। अफगानिस्तान की कैबिनेट के 33 में से 17 सदस्य संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में शामिल, पीएम अखुंद, दोनों डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री का नाम भी शामिल। तालिबान के राबरी शूरा का अध्यक्ष अफगानिस्तान का नया पीएम अखुंद 2001 में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का आदेश दिया था। हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के खाते में गृह मंत्री का पद, $50 लाख का इनामी है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबान संस्थापक मुल्ला ओमर के बेटे मुल्ला याकूब को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री बनाया गया। आमिर मुत्तकी विदेश मंत्री और हनीफ संभालेगा वित्त मंत्रालय। अफगानिस्तान में लागू होगा शरिया कानून, सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार को दिया निर्देश। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने दी मोदी सरकार को सलाह, भारत को मौजूदा तालिबान सरकार से नहीं रखना चाहिए संबंध। तालिबान को चीन की फंडिंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा तालिबान के साथ चीन को कुछ समस्याएं, इसलिए तालमेल बैठा रही हैं। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार के गठन पर बोले बाइडेन, पाकिस्तान, रूस और ईरान का तालिबान पर रुख एक जैसा, वो आगे क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर तालिबान सरकार को लेकर चिंता जाहिर की, कहा सरकार के कामकाज पर रहेगी हमारी बारीक नजर। तालिबान सरकार को मान्यता देने पर संयुक्त राष्ट्र ने पल्ला झाड़ा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा मान्यता देना हमारा नहीं सरकारों का काम। अक्षय कुमार की मां का हुआ निधन, मुंबई के पवन हंस शमशान गृह में हुआ अंतिम संस्कार। फ्यूनरल में अक्षय के साथ परिवार के अलावा कुछ करीबी दोस्त भी शामिल। अक्षय कुमार की मां के निधन पर इंडिया टीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने जताया शोक, ट्वीट कर कहा अरुणा भाटिया के निधन से दुखी हूं, ईश्वर अक्षय को शक्ति प्रदान करे। अक्षय कुमार की माताजी का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने पहुंचे डायरेक्टर रोहित शेट्टी। रितेश देशमुख और साजिद खान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। एंटीलिया केस में एनआईए के साइबर एक्सपर्ट का बड़ा खुलासा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपोर्ट से छेड़छाड़ की, साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए कैश दिए थे। जांच को गुमराह करने के लिए जैश उल हिंद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ी रिपोर्ट में कार्रवाई, छेड़छाड़, साइबर एक्सपर्ट के बयान को एनआईए ने चार्जशीट में हिस्सा बनाया। एंटीलिया केस को लेकर एनआईए ने की है चार्जशीट दाखिल, साइबर विशेषज्ञ की रिपोर्ट से उठे सवाल, एनआईए चार्जशीट में परमबीर सिंह की भूमिका पर कुछ भी नहीं लिखा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया शेरपा। गिलानी की मौत के बाद उनके करीबी मसरत आलम भट्ट को बनाया गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष, टेरर फंडिंग केस में जेल में है मसरत। हैदराबाद में ईडी के ऑफिस पहुंचे एक्टर राणा दुगुबती, ईडी ने ड्रग्स के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में मध्य प्रदेश सदन के निर्माण कार्य को देखा, पौधा भी लगाया। जम्मू कश्मीर के साइकिलिस्ट का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, साइकिल से सबसे कम वक्त में कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की। आदिल तेली ने कहा विश्व रिकॉर्ड तोड़ना मेरा मकसद था। आदिल तेली की जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील, कहा हमारे युवाओं में बहुत क्षमता, खेलों की तरफ आएं और ड्रग्स से दूर रहें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे ने लुधियाना की सिलाई मशीन इंडस्ट्री को किया प्रभावित, कारोबारी बोले निर्यात में आई लगभग 40% की गिरावट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे दिसंबर 2022 तक बनकर होगा तैयार, लगभग 60% काम हुआ पूरा। टैक्सीवे बनने से न केवल एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ कम होगी बल्कि सालाना लगभग 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम पैदा होगी। देश में कोरोना के एक दिन में 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 369 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 25,772 नए केस, 24 घंटे में 189 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना मामले बढ़ने के बावजूद हटाया गया नाइट कर्फ्यू, रविवार का लॉकडाउन भी हटाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,898 नए केस, 24 घंटे में 86 लोगों की जान गई। तीसरी लहर को लेकर बोली मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर, राज्य सरकार को पाबंदियां लगाने का हक, जरूरत पड़ी तो सीएम लेंगे फैसला। नागपुर में 11 मेडिकल छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, नागपुर ग्रामीण इलाके के मेडिकल कॉलेज के 11 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गोवा में अलर्ट जारी, सीएम प्रमोद सावंत ने कहा सख्त एसओपी नहीं लगाएं लेकिन लोगों को एहतियात बरतना बेहद जरूरी। बेंगलुरु में कर्नाटक केरल बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सिक्योरिटी, केरल में बढ़ते निपा वायरस के केसेस को देखते हुए सिक्योरिटी टाइट की गई। बिहार के कई जिलों में बच्चों को वायरल फीवर हुआ, पटना के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में 467 बेड में 390 पर बच्चे एडमिट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एमपी में बच्चों पर नई मुसीबत, बीते 2 हफ्ते में बच्चों में वायरल फीवर के मामलों में 3 गुना इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया और कमला नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इंदौर के चाचा नेहरू अस्पताल की ओपीडी में बच्चों की संख्या 50% तक बढ़ी, वायरल फीवर के शिकार ज्यादातर बच्चे 1 से 5 साल की उम्र के, चिल्ड्रन वार्ड में फुल।
भोपाल में वायरल फीवर से पीड़ित 200 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती, 6 बच्चे वेंटिलेटर पर, 150 बच्चे हमीदिया अस्पताल में भर्ती। मुंबई में बारिश का साइड इफेक्ट, वेस्टर्न हाईवे पर सुबह से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, गाड़ियां रेंगती नजर आई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है पलशेत नदी, तटीय इलाकों के लोगों के घरों में घुसा पानी, जनजीवन प्रभावित। देर रात हुई बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग, आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, आज भी बारिश के आसार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित। श्रद्धा के साथ मनाया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल रोशनी से नहाया, रात को हुई आतिशबाजी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहाड़ियों पर आदिवासी छात्रों के लिए लगाई जा रही है सामुदायिक कक्षाएं, पुलवामा और शोपियान में उपराज्यपाल ने 2 आदिवासी कॉलेज बनाने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद में एक कंपनी ने ट्रैफिक पुलिस वालों, श्रमिकों और जेसीबी ऑपरेटर्स के लिए बनाए एसएसए हेलमेट। कंपनी का मालिक बोला, बाइक से ट्रैवल करते वक्त गर्मी लगने के कारण एसी हेलमेट बनाने का आया आइडिया। दक्षिणी मैक्सिको में 6.8 की तीव्रता का भूकंप, काफी देर तक हिली इमारतें, राजधानी मैक्सिको सिटी तक महसूस हुआ असर। ब्राजील के स्वतंत्रता दिवस पर जश्न में शामिल हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों का मांगा इस्तीफा। T20 वर्ल्ड कप के लिए आज होगा टीम इंडिया का ऐलान, 15 सदस्य भारतीय टीम का चयन होगा। मुंबई के बीसीसीआई मुख्यालय में आज होगी चयन समिति की बैठक, कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंग्लैंड से जुड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए शार्दुल ठाकुर की मजबूत दावेदारी, ओवल टेस्ट में हो रहा है शानदार प्रदर्शन, गेंद और बल्ले से दिखाया दमखम। दिल्ली में आज टोक्यो पैरालंपिक्स के विजेताओं का होगा स्वागत, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के अशोका होटल में करेंगे सम्मानित। क्रिकेटर शिखर धवन का हुआ तलाक, पत्नी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर स्टारर भूत पुलिस की रिलीज डेट बदली, अब 17 सितंबर की जगह 10 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। सनी लियोनी ने हॉरर कॉमेडी ओह माय गोस्ट की शूटिंग शुरू की, सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानकारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।